हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं मनोज सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आपके बीच आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। जी हाँ, कॉमन साल्ट जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl हुआ करता है, उसकी हम प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमनली अवेलेबल साल्ट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड सामान्य रूप से उपलब्ध साल्ट हुआ करता है, इसको इसीलिए कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सबसे बेहतरीन सोर्स हुआ करता है समुद्र का पानी, और इसको इवोपरेशन मेथड से ही बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सोडियम क्लोराइड हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर फॉर्म में हुआ करता है। मेल्टिंग पॉइंट 807 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 1440 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। ये वाटर सॉल्युबल हुआ करता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर रिमेन्स कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी भी कुछ हद तक कांस्टेंट हुआ करती है। प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक। प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक। पॉइंट को नोट किया जाए, प्योर सोडियम क्लोराइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। दैट मीन्स इसको आप खुला छोड़ दें तब इसके बाद में इसमें से ये कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, बट बिहेव्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज। कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे इंपोर्टेंट है वो इम्प्योरिटीज होती हैं CaCl2 और MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। Solid sodium chloride does not conduct electricity at the room temperature, but the molten sodium chloride is very good conductor of electricity. Solid dry sodium chloride, solid फॉर्म में हो और ड्राई फॉर्म दिया हो सोडियम क्लोराइड का, इसमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन जब इसको पिघला दिया जाए, दैट मीन्स मोल्टन स्टेट में होता है, तब इसमें करंट पास होता है। और इसको जब सॉल्यूशन बनाया जाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, वाटर में डिजोल्व कर दें और इसमें करंट पास करें तब भी करंट पास होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन यूज। टेबल साल्ट के फॉर्म में इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। हमारे खाने का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट हुआ करता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग फॉर द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में इसका यूज करते हैं। साल्टिंग आउट ऑफ सोप, सोप बनने के बाद में सोप को जब उससे निकाला जाता है तब यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक डाई बनाने में यूज करते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर में यूज किया जाता है। टैनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में यूज करते हैं। साथ में कैन बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर फिश, मीट एंड बटर। लंबे समय तक किसी मटेरियल को लंबे समय तक रखना है, फिश है, मीट है, इसको जब लंबे समय तक आप बचाना चाहते हैं तो इसमें हल्का सा सोडियम क्लोराइड मिलाकर रखा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में जो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, जिसके साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तब ये बोला जाता है कि ये वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज एन एड्रेस। सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज एन एड्रेस फॉर्म। एन एड्रेस फॉर्म हुआ करती है वो होती है Na2CO3, और जब इसकी हाइड्रेटेड साल्ट के फॉर्म होती है, जब इसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तब ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। और एनाड्रस साल्ट है उसको कहते हैं सोडा एस। सोडा एस का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, दैट मीन सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इंपोर्टेंट प्रोसेस का नाम याद रखें, सॉल्वे प्रोसेस से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो सॉल्वे प्रोसेस से करते हैं उसका अदर नेम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस। स्टेप्स देखिए, सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन दैट मींस NaCl को वाटर के साथ में डिजोल्व कर देते हैं। NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बनता है।
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्रांच सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर NaCl लिया, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया है। वाटर ले लिया, इसमें आपने NaCl को डिजोल्व कर दिया, इसी में आपने पास की ये कौन सी गैस, अमोनिया गैस। इट इज कॉल्ड अमोनिकल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट मींस अमोनिकल ब्रांच सॉल्यूशन। आफ्टर दैट वी आर पासिंग द अदर गैस CO2 गैस। इसके बाद आप CO2 गैस पास करते हैं। इतना करने के बाद में एक रिएक्शन हुआ करती है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2 प्लस CO2, यहां पर बनता है अमोनियम क्लोराइड, साथ में बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस एक्वा सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं। जैसे ही आप गर्म करते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 गैस, यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। अब इस हॉट सॉल्यूशन को एकदम ठंडा करते हैं। जैसे एकदम ठंडा करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो यहां पर बन गया है वाटर के 10 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है और यहां पर बनाता है वॉशिंग सोडा। ये है सॉलिड प्रोसेस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड प्रोसेस में आखिर आप कौन सी गैसेस का यूज करते हैं, अमोनिया गैस और CO2 गैस। शुरुआत में एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, अमोनिया गैस पास की, CO2 गैस पास की, आपको मेन प्रोडक्ट ये बना। इस सॉल्यूशन को आपने हीट किया, ये डिकम्पोज हुआ, कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट, H2 और CO2 गैस बनी। और इसके बाद में जब आप कंडेंसेशन, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, इसको जैसे ही ठंडा करते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं और बन जाता है फाइनली वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सोडियम कार्बोनेट रीडली सॉल्व इन द वाटर, वाटर में आसानी से डिसॉल्व होता है। हीटिंग, जैसे इसको गर्म करते हैं अप्रोक्सीमेट 373 केल्विन टेम्परेचर पर, Na2CO3.10H2 में से 10 वाटर के मॉलिक्यूल में से 9 वाटर के मॉलिक्यूल हट जाते हैं, यहां पर बनता है Na2CO3.H2 सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। एबव 373 केल्विन टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडा एस, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। एप्लीकेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने में, वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अदर सोडियम कंपाउंड जैसे सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स और हाइपो कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं। हाउस होल्ड, घर के अंदर क्लींजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर, सॉप, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज करते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, साथ में यूज पूछे गए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। जैसे हमने कॉमन साल्ट पढ़ा था NaCl, उसी तरह से हमने पढ़ा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हुआ करता है NaHCO3, जिसको केमिकली तौर से लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पर, गर्म करने पर ये टूटता है और टूटने के बाद में बबल्स के फॉर्म में CO2 गैस है, पोर्स बनाते हुए उस मटेरियल से बाहर आती है। और इसीलिए बेकरी प्रोडक्ट जितने भी हुआ करते हैं, हर किसी बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया करते हैं, वो होता है बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन की बात करें, सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन बनता है, उसमें CO2 गैस आप पास कर दें, तब यहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही कहलाता है बेकिंग सोडा। इसी को नाम देते हैं बेकिंग सोडा। उसका प्रॉपर्टीज में आप देखें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में हुआ करता है, एल्कलाइन नेचर होता है, वाटर में स्लाइटली और स्प्रिंगली सॉल्युबल है। साथ में लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी इंक्रीज। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। एप्लीकेशन की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा में, अंडरलाइन कीजिए, बेकिंग सोडा में आप नोट भी कर सकते हैं, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाने पर जो बनता है उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके फॉर्मूला जो हुआ करता है वो ये है NaHCO3, और इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहां पर बनता है Na2CO3, साथ में बनता है H2O और साथ में गैस निकला करती है CO2 गैस। और इसी गैस के निकलने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में। मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन डिसीज, स्किन डिसीज के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, माइक्रोब्स को खत्म कर देता है।
एंटासिड की तरह यूज करते हैं, जो स्टोमक के अंदर एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा दैट मींस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कॉस्टिक पोटास कहते हैं, वो होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कॉमनली कॉस्टिक सोडा कहते हैं। रीजन क्या है? कॉरोजिव एक्शन ऑन एनिमल और वेजिटेबल टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू हुआ करते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों या फिर प्लांट्स के हों, वहां पर इरिटेशन करता है, सेल को डैमेज करने की कोशिश करता है। प्रिपरेशन में देखा जाए तो बनाने का तरीका है, ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और करंट पास करते हैं। इसी लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अंडरलाइन कीजिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहा गया है क्योंकि क्लोरीन बनता है, साथ में एल्कलाइन सॉल्यूशन NaOH बना करता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्लोरीन गैस आपको मिलेगी एनोड पर, क्योंकि इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर होता है नेगेटिव चार्ज एनोड पर। आयोडीन गैस जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये भागती है कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राइन सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस कहां मिलेगी, तो आंसर आता है एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगी, आंसर है उसका कैथोड पर। किस प्रोसेस इसको बनाते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बनाया जाता है। प्रॉपर्टी वाइट सॉलिड फॉर्म में होता है, हाईली सॉल्युबल है वाटर में जैसे ही ऐड करते हैं अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट मींस कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक होता है। एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन है, कंप्लीट डिसोसिएट इनटू द सोडियम एंड क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो सोप्स, पेपर, विस्कोस रेयन दैट मींस आर्टिफिशियल सिल्क, अंडरलाइन कीजिए, इसको बनाने में, ऑर्गेनिक डाई बनाने में यूज करते हैं। रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम वेजिटेबल ऑयल की, वहां भी यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब बॉक्साइड से निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम को निकालने के लिए बॉक्साइड यूज करते हैं, बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 एल्यूमिना ऑक्साइड, दैट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्रीजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर में यूज करते हैं, मेटल सीट बनाने में यूज करते हैं। कॉस्टिक हुआ करता है वॉशिंग द क्लॉथ्स और हैंड्स, इनमें यूज किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, और उस नेक्स्ट का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे इंपोर्टेंट, सबसे पॉपुलर, जिसको नाम दिया जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप के नाम से जानते हैं, जिसको जब हड्डी फ्रैक्चर हुआ करती है तब वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। गांव वाले इसको पलस्तर के नाम से जानते हैं और पढ़े लिखे इसको जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर per molecule of the salt, that is called hemihydrate, is called plaster of Paris। कैल्शियम सल्फेट को जब वाटर के हाफ मॉलिक्यूल से अटैच कर देते हैं तब उसको लिखा जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और केमिकल नेम हुआ करता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको बनाने का जो तरीका हुआ करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है जिप्सम से। ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम में वाटर के, क्रिस्टलाइन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्वेश्चन जब पूछा जाता है आंसर होता है 2 मॉलिक्यूल्स। 120 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हीट करते हैं तो यहाँ पर जिप्सम कन्वर्ट हो जाता है CaSO4, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम को जब 140 डिग्री सेल्सियस से कम, दैट मींस अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हाइट पाउडर फॉर्म में हुआ करता है, वाटर की 1/3 रेशियो में इसको जब मिक्स करते हैं कुछ हीट रिलीज हुआ करती है, हार्ड पोरस मास बन जाता है विद इन 5 to 15 मिनट्स, तब इस प्रोसेस का नाम होता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे होता है देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, हल्का सा वाटर मिला ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, लेकिन जिप्सम की ये फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट फॉर्म, जिप्सम की फॉर्म का नाम है।
ये कुछ ही समय बाद कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम की मोनोक्लिनिक डाइहाइड्रेट फॉर्म में, और इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ समय के बाद जिप्सम की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो हार्ड हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस की। इन सर्जरी फॉर सेटिंग द ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब सर्जरी करते हैं या फिर बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, कहीं टूट जाती है, उनको उसकी लोकेशन पर सेट करने के बाद उसको प्लास्टर किया जाता है। गांव वाले इसको प्लास्टर कहते हैं, पढ़े लिखे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मेकिंग द स्टैचू बनाने में डेंटिस्ट्री, दांतों के द्वारा डॉक्टर साहब होते हैं वो दांतों के डॉक्टर वाले, वो भी इसको यूज करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, टॉयज खिलौने बनाने में यूज करते हैं। ब्लैक बोर्ड चौक स्टैचू बनाने में यूज करते हैं। मेकिंग द सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम, सरफेस को पेंटिंग करने से पहले आसानी से स्मूथ बनाने के लिए यूज करते हैं। मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस की सीलिंग करने के लिए भी इसका यूज किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में इंपोर्टेंट एक पार्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का नाम सुनते ही दिल बड़ा गदगद होता है, क्योंकि आपने सुना है कि जब शादी समारोह हुआ करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन यूज किया करते हैं वो ब्लीच होता है, और ब्लीच करवाते हैं तो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। इस तरह से गानों के साथ में जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। बनाते कैसे हैं, मेथड प्रिपरेशन क्या है। व्हेन वी आर पासिंग क्लोरीन गैस इनटू द सेलेक्ट लाइम, क्लोरीन गैस को जब सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल्टॉइड से पास करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का मीन्स होता है रंग बनाने वाला, ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट पाउडर हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आया करती है, तीखापन आता है। ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर में भी डिजोल्व हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है और बनाता है क्लोरीन।